हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने चैनल पीस पॉडकास्ट बाय ऋतु खत्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लेके आऊँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तो लोक कथा है, भारतवर्ष की है। भारतवर्ष में एक राजा राज किया करता था। वो काफ़ी विद्वान था, ऐसे ही उसके दरबारी थे। एक दिन उसके दरबार में एक युवक आया। युवक तेजस्वी प्रतीत होता था। तो उसने राजा से बोला कि क्या आप मुझे अपने दरबार में नियुक्ति देंगे, क्योंकि मैं काशी से आया हूँ, देश विदेश की यात्रा की हुई है, मेरी पढ़ाई अंतहीन है, मैंने बहुत अधिक बुक्स पढ़ी हुई हैं। तो राजा इम्प्रेस हुआ। राजा ने कहा बिल्कुल मैं आपको नियुक्ति दे दूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक छोटी सी परीक्षा है, उसका अगर आप जवाब मुझे बताएं तो मैं आपकी ये नियुक्ति बिल्कुल पक्की है। तो राजा की बात सुनकर उसने कहा हाँ, मैं बिल्कुल ये परीक्षा देने को तैयार हूँ। तो राजा ने बोला, अपनी एक बंद मुट्ठी दिखाई, बोला कि आप मुझे ये बताएं कि मेरी इस बंद मुट्ठी में क्या है। तो वो बोला कि मैं इस वस्तु के अपने जो गणनाएं करूँगा कुछ, और उस वस्तु का गुण धर्म आपको बता दूँगा। देखिए, और जो गुण धर्म मैं आपको बताऊँगा वो अपने राज्य की, जो आपके राज्य की स्थिति है, जो भी कालखंड है, और आपके चेहरे पर जो तनाव दिखाई दे रहा है, आपकी मुट्ठी पर जो दबाव हो रहा है, मैं उसी के आधार पर इसकी गणनाएं करूँगा और मैं आपको बता पाऊँगा, हिंट दूँगा कि ये वस्तु का गुण धर्म क्या है। राजा ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो उसने पहला बोला कि आपके हाथ में जो वस्तु है ना, वो गोल है। राजा ने कहा हाँ बिल्कुल सही है। उसने बोला कि ये जो वस्तु है बहुत ही सख्त पदार्थ से बनी हुई है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से बनी हुई है। तो राजा बोला हाँ ये भी बात बिल्कुल ठीक है। उसने फिर बाद में बोला कि इसके जो केंद्र में, इसके जो बीच में ना, मध्य में एक छेद है। तो राजा बहुत इम्प्रेस, उसने बोला हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो युवक बोला कि अब इसका कुछ जो पाटली ये मेटल की है, और पाटली ये जो है ये कार्बन का घटक है, यानी कि पत्थर, कोयला इत्यादि है। राजा तो डबल इम्प्रेस्ड, वो बस खड़ा होकर उसको गले लगाने वाला था, पर वो अपने आप को उसने संयम रखा अपने ऊपर और बोला कि अच्छा और बताइए। तो वो बोला कि ये वस्तु स्त्रियाँ ज़्यादा उपयोग करती हैं। तो राजा ने बोला कि ये तो बिल्कुल ही अचंभित करने वाली बात है कि आप सभी बातें सही कह रहे हैं, अब बताइए कि ये वस्तु है क्या। तो वो युवक बोला कि देखिए गुण धर्म तो बता सकता हूँ, लेकिन वस्तु एग्जैक्टली क्या है ये मैं नहीं बता पाऊँगा। तो राजा बोला कि एक बार गैस तो करो कि क्या है। तो उसने बोला कि शायद आपके हाथ में आटा चक्की है। अब तो राजा बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया, और उसके हाथ में जो था वो असल में हीरे की अंगूठी थी। और ये राजा ने सोच के रखा था कि अगर वो जज कर लेता है लड़का कि उसके हाथ में क्या है, तो वो उसको उपहार स्वरूप भेंट कर देगा और नियुक्ति भी देगा। लेकिन उसका जवाब सुनकर तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ। उसने कहा कि आप जो है बहुत योग्य हो सकते हैं, आप बहुत विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात को अन्यथा ना लें, पर मेरे दरबार में आपके लिए जगह नहीं है। आप किसी अन्य जगह जाकर अपना भाग्य आजमाएं। तो मॉरल क्या है इस स्टोरी का, या फिर हम क्या संदेश लेते हैं इस स्टोरी से, कि विद्या के बिना भी बुद्धि जो है ना उपयोगी है। लेकिन अगर आपके पास में विद्या ही केवल है और बुद्धि का अभाव है, तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, बल्कि इस कहानी के आधार पर हम ये बुद्धि और विद्या में से श्रेष्ठ क्या है ये तय कर सकते हैं। इस कहानी के आधार पर बुद्धि जो है विद्या से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अनपढ़ है, और वो लेकिन बुद्धिमान है, तो भी वो अपना जीवन यापन कर लेगा। कबीरदास जी को ही ले लीजिए, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया, और उनके जो दोहे हैं वो आज भी लोग अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं। और अब आपको मेरे को अब बताएं कि आपको मेरे पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं, क्या आपको उन्हें सुनकर मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे जो है पॉडकास्ट को लाइक कीजिए सब, और उनमें कमेंट कीजिए, उनको शेयर कीजिए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि उनका अनुराग आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आपका दिन बहुत शुभ हो। नमस्कार, जल्द ही फिर से मुलाकात होगी।